तो फिलहाल गाइस आज हमारे माननीय सुभाष भट्ट जी हमारे डायरेक्टर कामधेनु रामलीला के आ गए भाई। वो भी यार टेस्ट भी गए अब तो ये शिव जी भगवान भाई ऐसा है रस्तियाँ पकड़ी हैं भाई दबा के। सभी लोग आए हमारे भी साथ देख रहे हो। बाप रे कितनी लक्कड़ है इंसानों को फूकने के लिए। और देखो वो ट्रॉली पे लाइन लग भाई सारे लग रहे हैं और अस्थियाँ पकड़ी हैं भाई दबा के। सभी लोग आए हमारे भी साथ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हरीश कपड़ा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे हैं? आई होप आप बढ़िया होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आज स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आज तारीख है भैया 31 मतलब जनवरी का लास्ट महीना है भाई। और कल से फरवरी लगने वाला है। फरवरी तो फर से उड़ता भाई। तो फिलहाल मैं हो गया हूँ नहा धोकर रेडी और 11:30 बजे से अपने ब्लॉग की हो रही शुरुआत। तो फिलहाल पूजा पाठ करने के बाद में और फिलहाल आज सैटरडे है तो सैटरडे का आज लास्ट है, वीकेंड का वार आने वाला है। कल संडे है भाई, संडे का फंडे करेंगे। तो फिलहाल मैं हो गया हूँ नहा धोकर तैयार और वेदर दिखाता हूँ आपको। कुछ इस प्रकार है वेदर। धूप हल्की हल्की सी है, लोगों के कपड़े सूख रहे हैं मगर धूप आ नहीं रही है प्रॉपर की धूप, तो हमारी कपड़े सूख सकें। और अभी देख लो आसमान भाई बिल्कुल साफ़ है। तो फिलहाल मैं अपनी बालकोनी से ये सारा कुछ आपको दिखा रहा था। तो फिलहाल चलते हैं, आज भोजन में क्या क्या है उसे देखते हैं। फिर उसके बाद में बाहर निकलेंगे। मैं आ गया हूँ भाई किचन एरिए में। ये भाई कल की बालूशाही है, मैंने खाई नहीं। कल पेट ही इतना भर गया था। मदर डेयरी में ये मिला था, ये मैंने अपने छोटे बेटे के लिए रखा हुआ है। और फिलहाल देखते हैं क्या। आज तो मुझे लग रहा है कुछ किचन में तेल की कढ़ाई चढ़ी हुई है, तो कुछ ऐसा पूरी पारी का तो नहीं है। तो मैं पूरी बहुत कम खाता हूँ। ये क्या है? ये देखो मैंने कही थी ना पूरी होगी, वो वही है गाइस। ये पूरी है, ये देखो। देखते हैं और क्या क्या है। हाँ तो भाई इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। तो ठंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे गर्मियों में चाहे सर्दियों में। तो मैं हमेशा अक्सर मुझे गर्म ही भोजन चाहिए। तो खैर ये ज़्यादा लेट तो नहीं है, मगर हाँ ये ठंडी इतनी पड़ रही है कि ये ठंडा हो चुका होगा। तो फिलहाल तो भाई गाइस मैंने ये प्लेट सर्व करने के लिए रख दी है। तो भाई मैं अभी देखता हूँ कि क्या क्या लेना है मुझे और क्या नहीं लेना है, क्योंकि बच्चे भी हैं। आज बड़ा वाला बेटा भी आने वाला है, क्योंकि वो गया था अपनी मौसी के यहाँ। तो ये तो भरमण में ही रहता भाई कहीं ना कहीं, और आ जाएगा तो देखते हैं। तो भाई फटाफट भोजन निकाल लें। तो भाई आज बनी है पूरी और हरी मिर्च हो गई भाई ये, और ये हो गई है आलू पूरी। हाल दोस्तों भोजन करते हैं। 2-3 पूरी हैं, रोटी हैं, लाल मस्त कर करते हैं और सर माथे लगाते हैं। सभी को 2 वक्त रोटी ऊपर वाला आवाज़ें। तो फिलहाल भोजन करते हैं। श्री राधे राधे। और सभी लोग मेरे ब्लॉग को पसंद कर रहे हैं भाई। 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। जर्नी तो काफ़ी लंबी है, मगर जितना भी है उतना प्यार आपका बहुत है। तो फिलहाल दोस्तों अगर आप वीडियो को देखते हैं तो लाइक कर दिया करें, ज़रा एक झलक भी देखते हैं। मगर अब वीडियो पूरा देख लिया करें। कुछ ज़्यादा तो मैं कुछ आपको कुछ दिखाता नहीं, मगर कंटेंट जो होता है उसी हिसाब से मैं वो वीडियो मेरी सारी होती है। ऐसा मेरा काम नहीं है कि कंटेंट कुछ और होता है और वीडियो अंदर कुछ और होता है। तो ये मेरा दिखाने का मतलब नहीं है कतई भी। कई लोग ऐसा करते हैं चालूगिरी व्यूज़ बढ़ाने के लिए। तो मैं जैसा है वैसा ही मैं आपसे चलने देता हूँ। और फिलहाल दोस्तों आपसे सिर्फ यही है कि आप अगर मेरा वीडियो देखते होते हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। उससे क्या होता है कि आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। और मेरे को चाहे 1 देखें, 2 देखें, 10 देखें, 15 देखें, 100 देखें, 150 देखें, लाख देखें, मैं सबके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो फिलहाल तो गाइस मैंने भोजन तो भाई कर लिया है और फिलहाल चलते हैं थोड़ी देर बाहर। तो भाई फिलहाल तो आ गया मैं बाहर।
भाई जूस पी ले पहले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश का प्रवाण। तो क्या हुआ कि मैं भाई बाबा के पास में चला गया, क्योंकि बाबा लोग कहते हैं कि अपने घर में किसी भी मरे हुए इंसान की ना फ़ोटो ना अपने घर में ना अपनी जेब में रखनी चाहिए। इसमें नकारात्मक सोच आती है और अशुभ होता है। मैंने कहा बात तो सही कह रहे बाबा जी आप, मगर मैंने बाबा से सवाल पूछ लिया और वो सवाल मेरे मन में था, वो मैंने पूछ ही लिया इस बाबा से। मैंने कहा भैया, जब हम मरे हुए आदमी की, व्यक्ति की, कोई भी हो सकता भाई, मरे हुए तो बुजुर्ग ही होंगे या जवान भी हो रहे हैं आजकल तो भाई। तो मैंने कहा बाबा जी एक बात बताओ, मरे हुए फ़ोटो की जेब में नहीं रखनी चाहिए। तो मरे हुए तो भाई महात्मा गांधी को भी कई साल हो गए, मगर वो जो बटुए के अंदर में महात्मा गांधी की जो फ़ोटो जेब में रख रख कर घूमते हैं, फिर तो उनको भी नहीं रखना चाहिए और उनको फेंक देना चाहिए। आजकल तो भैया मरे हुए फ़ोटो में तो बहुत जान है, मतलब जहाँ जाओ वहीं 500 का गांधी, हर फ़ोटो में मतलब हर नोट में गांधी। और उस गांधी को कमाने के लिए भाई साहब ये दिन रात गाड़ी चलानी पड़ रही है। तो कौन सच बोल रहा कौन झूठ बोल रहा भैया, मुझे समझ में नहीं आ रही मेरे को बात। मगर मैंने तो ये उस दिन से प्रण कर लिया कि मैं तो रखूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश का प्रवाण। तो क्या हुआ कि मैं भाई बाबा के पास में चला गया, क्योंकि बाबा लोग कहते हैं कि अपने घर में किसी भी मरे हुए इंसान की ना फ़ोटो ना अपने घर में ना अपनी जेब में रखनी चाहिए। इसमें नकारात्मक सोच आती है और अशुभ होता है। मैंने कहा बात तो सही कह रहे बाबा जी आप, मगर मैंने बाबा से सवाल पूछ लिया और वो सवाल मेरे मन में था, वो मैंने पूछ ही लिया इस बाबा से। मैंने कहा भैया, जब हम मरे हुए आदमी की, व्यक्ति की, कोई भी हो सकता भाई, मरे हुए तो बुजुर्ग ही होंगे या जवान भी हो रहे हैं आजकल तो भाई। तो मैंने कहा बाबा जी एक बात बताओ, मरे हुए फ़ोटो की जेब में नहीं रखनी चाहिए। तो मरे हुए तो भाई महात्मा गांधी को भी कई साल हो गए, मगर वो जो बटुए के अंदर में महात्मा गांधी की जो फ़ोटो जेब में रख रख कर घूमते हैं, फिर तो उनको भी नहीं रखना चाहिए और उनको फेंक देना चाहिए। आजकल तो भैया मरे हुए फ़ोटो में तो बहुत जान है, मतलब जहाँ जाओ वहीं 500 का गांधी, हर फ़ोटो में मतलब हर नोट में गांधी। और उस गांधी को कमाने के लिए भाई साहब ये दिन रात गाड़ी चलानी पड़ रही है। तो कौन सच बोल रहा कौन झूठ बोल रहा भैया, मुझे समझ में नहीं आ रही मेरे को बात। मगर मैंने तो ये उस दिन से प्रण कर लिया कि मैं तो रखूँगा। तो भाई हम अपनी पायलट सीट पे आ गए और फिलहाल हम यहाँ पर वेट कर, थोड़ा वक्त यहाँ पर बिताने के बाद में फिर निकलेंगे। कल रिटायरमेंट पार्टी का पूरा समारोह देखा होगा आपने, काफ़ी अच्छा रहा, हमारे ऑफिस का था, डेयरी का पूरा प्रांगण है। तो फिलहाल दोस्तों, आज सैटरडे है और कल संडे है और कल हमारी गढ़वाल हितेशणी सभा है, जहाँ पर हमारे सारे उत्तराखंड के लोग मतलब आजीवन सदस्य हैं। उसके अंदर में कोई भी प्रोग्राम वगैरह शादी ब्याह करना होता है, उसके अंदर में हमारे को कुछ रियायतें मिलती हैं। तो कल उसका भी इवेंट है, कल 2 बजे भोजन का वहाँ पर इनविटेशन है हमारे को, तो वहाँ भी जाएंगे। कल 2 बजे भोजन है भाई, और हमारी अपनी सभा है उत्तराखंड की, तो कल वहाँ पर भी पूरा तमाम आपको वो समारोह दिखाएंगे दिल्ली के अंदर में। हम भी एनसीआर में जितने भी लोग रह रहे हैं, तो सारे लोग उतना सारे गढ़वाली भाई लोग ही सदस्य हैं वहाँ पर, तमाम गढ़वाली भाई मिलेंगे वहाँ पर। और 2026 का ये पहला समारोह है और उसमें तमाम लोग आएंगे और बुज़ुर्गों को, जितने भी बुज़ुर्ग हैं उनका भी सम्मान वहाँ पर होना है। तो फ़िलहाल मेरी माँ तो बहन के यहाँ गई हुई है, तो फ़िलहाल वो तो आ नहीं पाएंगी, तो फ़िलहाल मैं ही जाऊंगा वहाँ पर और देखते हैं फिर कब कैसा क्या होता है। फिर फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ भाई, अपनी गाड़ी में बैठा हूँ और इंतज़ार करता हूँ। ठीक है, तो बने रहें मेरे साथ। आगे हम शमशान घाट, हिंडन नदी का, हाँ अच्छा। तो यहाँ किसी ऑफिस वाले की किसी की डेथ हो गई है, तो हम जा रहे हैं। लो भाई, सब कुछ नहीं है, सब मिथ्या है। तो हमारे ऑफिस में ही किसी के फादर की डेथ हो गई है, तो आए भाई, चलो हम भी ज़रा शामिल हो जाएं। ये शिव जी भगवान है और इधर लाखों टन भाई साहब लकड़ियाँ पड़ी हैं लोगों को जलाने के लिए।
धीरे धीरे करके मेरे को लग रहा है ये सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लकड़ियाँ बचेंगी, पेड़ पौधे वो लगा नहीं रहा, देख रहे हो। बाप रे, कितनी लकड़ है इंसानों को फूकने के लिए। और देखो वो ट्रॉली पे लाइन लग रही है पूरी, एक के बाद एक। भाई यहाँ सारे लग रहे हैं और अस्थियाँ फूक रही हैं भाई दबा के। सभी लोग आए हैं, हमारे भी सब लोग आए हैं। हाँ भाई, इंसान कैसे जल जाता पता ही नहीं चलता भाई। देख रहे हो उसी लकड़ में जल गया। और ये लकड़ बाकी बची है, पता नहीं कौन आएगा इसकी चपेट में। और कुछ ट्रॉलियाँ यहाँ रखी हैं भाई, ये ट्रॉली देख रहे हो आप। सादत ग्रह सावधान। और ये देखो कितनी ट्रॉली रखी हैं, 1 2 3 4 6 7। भाई अब सब लोग मुखाग्री पढ़ रहे हैं। लो भाई, तो जो अंतिम क्रिया होती है उसके बाद में हमारे सभी लोग ध्यान लगा कर सुने जो उनके साथ यहाँ शोकाकुल में आए हुए मृतक की अस्थियां रविवार प्रातः काल 8 बजे उठाई जाएंगी। मृतक की अस्थियां रविवार प्रातः काल 8 बजे उठाई जाएंगी। जो उनके निवास स्थान से मिलकर आना चाहे 7:30 बजे, सीधा आना चाहे 8 बजे। अब बोलो सुनो, ये चिता इतनी बनी है समझे, बीच में सिंजी छोड़ के इतनी जगह रही है। तुम्हारा काम यार दूसरा है, दूसरा वो भी बोटी जलावे। जब नहीं उठाओगे दूसरा आवे, कहाँ बोटी जलाएगा। वहाँ आप में खुद आपसे कही होगी। नहीं, यहाँ भी मैंने बताई है, यहाँ भी बताइए। जरूरी है। हाँ भाई, सभी लोग ध्यान लगा कर सुने जी। जो इनके साथ यहाँ शोकाकुल में आए हुए मृतक की अस्थियां रविवार प्रातः काल 8 बजे उठाई जाएंगी। जो उनके निवास स्थान से मिलकर आना चाहे 7:30 बजे, सीधा आना चाहे 8 बजे। सभी लोग तिरका तोड़ के पीछे फेंके। बेटा आप तोड़ना मत। हरिओ बनाने तुम कितन भाषा से स्वयं सरियन कि मुझ जानिए कतो कतो कत व्याम बोलो जय। एक दो पीछे ऐसे कर दो। अब आ गए मयूर विहार फेज 2 की तरफ को। भाई वहाँ पे भी हो आए शमशान घाट में। अब नहाना पड़ेगा घर जाके भाई, बिकॉज नहाए तो कुछ बात बनेगी नहीं। अभी थोड़ा भैया फिलहाल तो निकल गए, डेयरी में आ गए और अब जा रहे हैं काम पे, घर पे। तो भाई फिलहाल तो गाड़ी लगा दिया पार्किंग में और मेरे साथ जा रहे हैं शेर सिंह। हाँ जी, शेर सिंह चले क्या? चले चले सर, चले चले। चलो भाई शेर सिंह जी। लो भाई फिलहाल भी नगर आ गए। बच्चे को स्कूल शूज़ ख़राब हो गए, इसके स्कूल शूज़ दिलवा दो। एक मेरा दोस्त है दुकान इसकी शूज़ वाले की है, तो शूज़ दिलवा दें भाई इसको। ये है रावत शूज़ वाले। हाँ होगा या नहीं देखना पड़ेगा। भाई देख रहे हैं ले आया भाई शूज, देख लो भाई। ओ भाई देखते हैं भैया यहाँ बिलिंग कराते हैं। तो भाई फिलहाल तो ले लिया है शूज और हम जा रहे हैं जरा भंडारी जी से मिलने। जरा भाई शूज़ ले लिए, अब भंडारी जी से मिलने जरा आश्रय को। तो फिलहाल गाइस आज हमारे माननीय सुभाष भट्ट जी हमारे डायरेक्टर कामधेनु रामलीला के, और आज हमने केक पहले से काट लिया। भाई मैं थोड़ा सा लेट हो गया और केक कट चुका था, मगर शामिल हो चुका हूँ। और भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई आप जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। मैंने आपको केक नहीं खिलाया तो भाई मैं आपको केक खिला दूँ।
लो भाई, हमारे सुभाष भाई लंबी उम्र रहे, दीर्घायु रहे और हमेशा स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे भगवान ऊपर वाला, दीर्घायु रहे। हरीश भाई का सहयोग हमेशा साथ रहता हमारे, और जब से भाई से मुलाकात हुई है तब से आज तक हम बिल्कुल वैसे ही खेलते रहते हैं, बढ़िया मस्त। हाँ, और हमारे सारे प्रोग्राम ऐसे ही होते हैं, सारे ऐसे ही होते हैं। ये आप सभी का दिल से भी भाई रंगमंच से, और हम शुभकामनाओं के लिए, आप सभी के प्यार के लिए। हमारे भट्ट जी को जन्मदिन की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई फिलहाल तो आ गए घर में और भोजन बनाए हैं घर आकर। अब भोजन करने का टाइम है, 9:05 हो गए भंडारी जी के आने के बाद में। वहाँ बर्थडे बनाया डायरेक्टर साहब का, और फिलहाल मैं आ गया हूँ। और फिलहाल थोड़ी देर के बाद में भोजन करेंगे। आज बड़ा वाला बेटा भी आ गया भाई, वो गया हुआ था तो आज आया वो भी। लो भैया, भोजन किया हमारी, अब भोजन करेंगे, सो जाएंगे। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को बताना आप कैसा लगा। आई होप आज आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। बाय, जय उत्तराखंड।